चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से। आज से सभी स्कूल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। 31 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद रखे गए हैं। बढ़ते कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 20 जनवरी से प्री बोर्ड परीक्षाएं होना थी, लेकिन उनके स्वरूप में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि अब आज से स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जो कि 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। ये फैसला बढ़ते कोरोना को देखते हुए लिया गया है। हालांकि 20 जनवरी से प्री बोर्ड परीक्षाएं होना थी, लेकिन अब उनके स्वरूप में बदलाव किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी, आज से सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है 31 जनवरी तक के लिए, लेकिन जो प्री बोर्ड परीक्षाएं होना थी उनके स्वरूप में बदलाव की बात भी कही गई है। किस तरीके से परीक्षाएं ली जाएंगी या प्री बोर्ड, क्या इस बारे में कोई जानकारी सामने निकल कर आई है? देखिए, अभी पूनम परीक्षा की बात तो सामने आ ही नहीं रही, क्योंकि जिस तरीके से 20 जनवरी से जरूर प्री बोर्ड परीक्षा ली जानी थी, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि 31 जनवरी के बाद भी स्कूल खोल पाएंगे या नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि अभी सरकार इस बात को लेकर मॉनिटर करेगी कि जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं वो मामलों में कमी आई है या लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर 31 जनवरी तक मामले लगातार बढ़ते रहे तो आगे भी स्कूल बंद रखने का ही फैसला जो है वो सरकार बढ़ा सकती है। तो अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि प्री बोर्ड परीक्षा इस टर्म में होगी या नहीं होगी, क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लासेस जो है वो तो लगातार चल रही हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस जो है वो आज से बंद कर दी गई हैं और 31 जनवरी तक बंद रहेंगी। लेकिन 31 जनवरी तक अगर पॉजिटिव मरीज जो कोरोना के निकलकर सामने आ रहे हैं और छात्रों की संख्या जिस तरीके से बढ़ी थी उसको ध्यान में रखते हुए पूरा फैसला लिया गया, लेकिन छात्रों को अब सुरक्षित कर दिया गया है। लेकिन अगर घर में रहकर भी छात्र पॉजिटिव हो जाएंगे और जिस तरीके से जो अन्य गतिविधियों के दौरान छात्र पॉजिटिव होंगे तो परीक्षाएं कैसे होंगी, और लगातार जो कोरोना के संक्रमित मरीज अगर बढ़ेंगे तो परीक्षाएं कराना स्वाभाविक तौर पर उचित नहीं होगा। तो इस बात को सरकार ध्यान में रख रही है और गंभीरता से इस पर विचार कर रही है। 31 जनवरी तक का समय, अभी 15 दिन लगभग समय है और 15 दिन तक लगातार सरकार, स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग समेत तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर मॉनिटर कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है तो वो कम होती है या बढ़ती है। अगर बढ़ती है तो इस आदेश को और भी आगे तक बढ़ाया जा सकता है, और अगर कम होती है तो जरूर ये कहा जा सकता है कि जो परीक्षाएं हैं उस पर परीक्षाएं लेने पर विचार जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड कर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि प्री बोर्ड या फिर हम ये कहें कि बोर्ड परीक्षा यहाँ पर ली जाए। तो ऐसे में तमाम सारी जो ऑप्शनल व्यवस्थाएं हैं उनको खंगाला जा रहा है लगातार। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के साथ में स्कूल शिक्षा विभाग भी इस बात पर विचार कर रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनी कि कोरोना के संक्रमित मरीज की संख्या जो है वो कम नहीं होती है तो स्कूल शिक्षा विभाग किस तरीके से परीक्षा कराएगा, क्या या परीक्षा कराएगा भी या नहीं कराएगा। क्योंकि ये भी पहले कहा जा रहा था, दिसंबर में जब हमने खबर चलाई थी तो ये भी कहा गया था उस समय कि स्कूल शिक्षा विभाग वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहा है। और जिस तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो ये बात कही जा रही थी कि अगर फरवरी में कोरोना की आवक होती है तो जो ऑफलाइन परीक्षा ली जानी थी बोर्ड परीक्षा, तो वो परीक्षा ना ली जाकर जो मध्यक्रम के जो मिड टर्म के जो नंबर्स होंगे उन नंबर्स के आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा। तो ये जरूर वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी गई है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि 31 जनवरी तक किस तरीके का माहौल बनता है, लेकिन उस माहौल के आधार पर ही ये परीक्षाएं कराना संभव है, और परीक्षा अगर नहीं होती है तो ये भी कोरोना के चलते ही संभव है। तो ऐसे में तमाम सारी बातों पर विचार किया जा रहा है, और जिस तरीके से कोरोना के जो मरीज निकलकर सामने आए, छात्र पॉजिटिव हुए, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है 31 जनवरी तक स्कूल पूरी तरीके से बंद कर दिए जाए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी छात्र अब पॉजिटिव होकर ना निकले स्कूलों से। जी दुष्यंत जी, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल
कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फिलहाल ये फैसला लिया गया है। 31 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला सरकार ने लिया है।